नाज़रीन वेलकम बैक। हम ऑटो इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं और यार हमें बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि उनके ख्याल में इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी राइटफुल पोजीशन ले सकता है दुनिया में। टोटल 80 मिलियन गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, अभी हम 1.5-2 लाख कुछ बना रहे हैं, क्यों नहीं हम 5 लाख 10 लाख पे जा सकते हैं। और ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर हियर कि हमारे पास ट्रेन मैन पावर भी है, मेहनती लोग भी हैं। कंटिन्यूइंग दिस सर, आप ये बता रहे थे कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में भी हमारी बड़ी गुंजाइश है। So somewhere around 500,000 motorcycles are produced in Pakistan annually. All for local consumption. It's not just the local market. 500,000 में ऐसा है कि Chinese manufacturers भी हैं इसके अंदर. Honda is the market leader in Pakistan. अच्छा, जो चाइनीज़ है उसको भी आप मैन्युफैक्चरिंग में यू मानते हैं या इस जस्ट असेंबलिंग प्लांट? हमारे यहाँ स्मॉल पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, टू वेरी एक्सटेंट लार्ज पार्ट्स के भी, मोटरसाइकिल्स के रिस्पेक्टिवली लार्ज पार्ट्स के भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और हम चाइना से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और असेंबल भी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी मिक्स मार्केट। हमारे यहाँ बन भी रहा है, हम बाहर से भी मंगा रहे हैं। लेकिन होंडा आपने कहा कि इज अ मार्केट लीडर, हाउ मच दे आर प्रोड्यूसिंग? दे आर प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 300,000 मोटरसाइकिल आउट ऑफ टोटल 500। आउट ऑफ टोटल। तो बाकी 200 जो है वो और लोकल एंड चाइनीज। बाकी के अंदर देखें, वी हैव यामाहा द सेकंड लीडर इन द मार्केट आफ्टर होंडा. वी हैव सुजुकी नाउ दैट इज पेनिट्रेटिंग क्वाइट वेल इन पाकिस्तान. अदर देन दैट वी हैव लोकल असेंबलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड द चाइनीज 1-2, जो कि रेस्ट ऑफ द मार्केट शेयर उनके हाथ में आता है 20% के करीब. उसके अंदर आपके यहाँ ये हीरो की मोटरसाइकिल्स हैं, सुपर स्टार है आपके पास, और चाइनीज़ कंपनी है चिंची वगैरह जो हैं वो यहाँ पे. हीरो और ये जो सुपर है ये भी सारे चाइनीज़ पार्ट्स मंगा के असेंबल करते हैं? ये चाइनीज़ पार्ट्स मंगा के असेंबल भी करें, एंड समवेयर अराउंड 40 to 50% ऑफ देयर पार्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लोकली ओनली. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग फेल है. व्हेयरएज द चाइनीज़ जो जिसको चाइनीज़ ब्रांड कह के बेचा जा रहा है, चिंची वगैरह, that is 100% Chinese. They are not 100% Chinese. To a significant level, 30 to 40% parts. They are also being. They either way, whether it's Honda, Suzuki, or whatever, the parts are being manufactured here in Pakistan. How much of the Honda parts do you think are being manufactured? Somewhere around 30%. अच्छा, all are around 30-40%. 30-40%. But there is a room to increase it. Increase it. देखिए हमारे यहाँ कमानियाँ बनती हैं, हमारे यहाँ सीटें बनती हैं, हमारे यहाँ स्मॉल पार्ट्स बनते हैं, बुश वगैरह, ब्रेक शूज, ये. एंड मजे की बात यह है, these are being made on international standards. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोकल स्टैंडर्ड्स है. होंडा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर वो क्वालिटी का ना हो. They are up to ISO standards, and ये this is a very lucrative business. People are investing into it and they have earned through this business. बहुत कमाया भी लोगों ने जब बूम पे थी मार्केट, और अभी भी कोई मार्केट की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है. अगर पिछले 9 महीने में देखें आप, इन लास्ट 9 मंथ्स काफ़ी मार्केट जो है वो कि जब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, रूरल डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग also for tractors, cars and tractors as well as motorcycles, है ना. ये जो अभी तो देखे ना कि ये वीट प्राइस वगैरह इतनी अच्छी हो गई है कि फार्मर्स आर रिलेटिवली बेटर ऑफ. तो उससे सुना है कि मोटरसाइकिल के सेल पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट. मोटरसाइकिल की सेल तो देखें सर, ईदर वे, जैसे जैसे हमारे यहाँ लोग लिटरेसी लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा, वैसे वैसे बाइक्स का रेशो हैज कंपैरेटिवली इंक्रीज. अगर 2000 में देखें और अब देखें, इट हैज over 50% का इंक्रीज आपको मिलेगा ओवर द प्रीवियस ईयर 5 years. डू यू इनविसेज a सिचुएशन के जहाँ पाकिस्तानी मेड मोटरसाइकिल्स और जैसे होंडा वगैरह, होंडा अगर अफ्रीका में बेचना चाहे, इंस्टेड ऑफ वहाँ एक प्लांट लगाए कीनिया में या तंजानिया में, यही का मोटरसाइकिल बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करने का आपको कोई पोटेंशियल नज़र आता है? सर पोटेंशियल मुझे ज़रूर नज़र आता है. द रीज़न बिहाइंड कि देखें, अगर आप नई जगह पे जाके लगाते हैं, मिडल ईस्ट में तो आप भूल जाएं कि आप प्लांट लगाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव लेबर कॉस्ट. वहाँ पे लोगों को काम कराने की कॉस्ट, लोग दुनिया से जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा हैं, पर आर के पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं. 5 गुना यहाँ से 5 एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो मिलता है आपको. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर इज कंपैरेटिवली लो. यू हैव फैसिलिटीज आउट है. गवादर में अगर आप जाके देखें या नूरियाबाद में जाके देखें, जो इंडस्ट्रियल एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी रूम है यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने का. और मैंने का रीजन मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन रीजन के अंदर अगर आप देखें, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीकन रीजन,
इसके इस रीजन के अंदर प्लान्स यही हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years. बट आई लुक फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि अगर इस रीजन में पेनिट्रेशन होगी तो प्रोडक्शन यहाँ से होगी एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. द ओनली थिंग इज कि वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड टू एस्टैब्लिश दिस सेक्टर. अच्छा, गवर्नमेंट का जहाँ ताल्लुक है, आई हैव ए पेपर इन फ्रंट ऑफ मी व्हिच टॉक्स अबाउट अ विजन ऑफ 2012. इसमें जो कंपैरेटिव फिगर दी हुई है वो ये 2007-8 की. उसमें कार्स की प्रोडक्शन दिखाई हुई है इन्होंने 164,000 एंड द विजन 12 इज फॉर 500,000 कार्स. 500,000 आई थिंक इट मींस कार्स एंड ट्रक्स एवरीथिंग. टू व्हीलर्स का उन्होंने लिखा हुआ है कि द 7-8 प्रोडक्शन वाज 1.06 million, 1.06 million, which was expected to go up to 1.7 million. Okay. Investment लिखा हुआ है 98 billion. I'm not sure it's dollar or no, it's PKR. PKR. And Vision 2012 says 225. Contribution to GDP 2.8, 5.6. Contribution to manufacturing sector 16, 25%. Direct employment around 200,000 to 500,000. Sales turnover billion 2.14 to 214 billion 600 billion. 600. Do you think this vision coming true by 12? I won't say. अभी आपने कहा कि in manufacturing of automobiles we have reached 250 or 250. So we are that is the capacity to produce. अच्छा. The production is somewhere around 200,000. 200,000. मगर 2007-8 में it had peaked to 250. Yes, it peaked to 250. And then it dropped to 100. It dropped to a significant. And then it is back to 200. Again, it's going up. It's going upwards. Somewhere around, we must be producing somewhere around 220 to 225 at the moment. So the vision that is given, it's a realistic vision, provided if the conditions remain normal and the other things remaining the same. Citrus paribus पे इन्होंने लिया है. लेकिन अगर आप वैसे देखें ना, to be realistic, अगर आप टारगेट को देखें तो ये अचीव हो सकता है. लेकिन considering the local economic and political conditions, I won't say that we are going to achieve 100%. लेकिन हाँ, we can be close. हम achieve करेंगे. 500 we reach say 400,000. 350. अच्छा, जैसे इसमें अगर वो कंपोनेंट भी आ जाए ना, एक्सपोर्ट का कंपोनेंट. एक्सपोर्ट का कंपोनेंट अगर आप, जैसे हमने अभी बात की, बहुत छोटे नंबर्स हैं हीनो के, 5,000 गाड़ियाँ अभी ट्रक्स एंड जीप. सपोज दे गेट ऑर्डर ऑफ से 10,000 which will be tripling their production. Same thing अगर can happen to other, जैसा आपने कहा कि टोयोटा is excellent. Even जो होंडा के जो कार बन रहे हैं उसमें क्या खराबी है? होंडा cars are very good, but होंडा का मार्केट शेयर जो है ना, लोकली नहीं है, मगर मिडिल ईस्ट में. In Middle East, obviously, in Middle East. It's a lit up market thing. Middle East के लिए more suitable than Corolla. Yes, yes. तो अगर वो भी अगर हालात एक जैसे तो नहीं रहते. अभी मैं पूरे उन इलाकों का दौरा करके आया हूँ जहाँ लोग पहले जाने से डरते थे. मिसाल के तौर पर आई बीन टू पेशावर, आई बीन टू बन्नू, बीन टू कोहाट. दीज आर 3 cities under attack at the moment. मैंने महसूस ये किया है कि आवर फोर्सेस हैव ऑलरेडी प्रिवेल्ड. अब वो थोड़े बहुत वो करते रहते हैं. जनरली पीस इज कम. तो एक एरिया जो रेस्टिव था एक ज़माने से, आर्मी हैज सक्सीडेड इन कर्बिंग देम. तो हो सकता है कि आइंदा आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो पहले होती थी वो सब भी कम हो जाए. टेररिज्म डायरेक्टली जो है वो भी ख़त्म हो जाए. थिंग्स माइट चेंज रैपिडली. एंड गिवन द जो हमने अभी पहले बात इस्टेब्लिश की है, रॉबस्ट इकनॉमिक रीज़न. आप एक GM के मालिक हैं अमेरिका में, और यू आर द मैनेजर. यू आर फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ द कंपनी गोइंग bust. You will look for cheaper avenues, and business is all about producing things cheaper. So people are probably looking for, Japanese and everybody is looking for an opportunity to come and invest in Pakistan and make Pakistan as a hub. यही टेररिज्म वगैरह की खबर से लोग जो है वो थोड़ा सा डिटर हो जाते हैं. Once we take care of this, and suppose it happens within the next 1 or 2 years, things might change rapidly towards betterment. और अगर ये हम हब बनते चले गए, अभी तो आपने कहा कि 4 बड़े हैं ना, और भी आ सकते हैं. आपने कहा Chevy is thinking of coming. Indeed. Chevy is almost considering to come and produce here. Not yet producing, but distribution is there.
they are going to open up a जो distribution. छोटी गाड़ी उन्होंने छोटी गाड़ियाँ they have introduced in Pakistan. But see, it depends ना कि if the market situation is good, अगर चीज़ प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर दिया मार्केट में, लोग खरीदते हैं, अच्छी मार्केट है या यहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली वहाँ जो कॉस्ट उनको पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, तो नो डाउट कि वहाँ से आएगी. दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेन एक्सचेंज की जहाँ पे हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये है कि रुपी is depreciating over yen and US dollar, and that is a red signal for every other sector and more particularly this sector. In June 2008 के मुकाबले में अगर देखें 2009 में रुपी depreciated up to 7% over yen and up to 10% over the dollar. और अगर ओवरऑल देखें 4-5 सालों में तो somewhere around 70% on dollar and 40% on yen जो है वो हमारा depreciation है रुपी का. So this is a red light for this. लोग कहते हैं करोला 14 लाख की हो गई और होंडा 18 लाख की गाड़ी है. Why the prices are being increased? The major reason that I would like to mention out here is that कि एक फाइनेंसिंग जो है वो महंगी हो गई है. दूसरा स्टील प्राइसेस increased to somewhere around 70%. Other than that, gas prices in Pakistan increased to somewhere around 30%. Electricity prices somewhere around more than 40%. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, स्टील प्राइसेस इंक्रीज किए हैं. तो दैट इज व्हाई दिस अगेन गवर्नमेंट इम्पोज 5% FED ऑन ऑल कार्स अबव 850 cc. व्हाट इज FED? फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 5% पहले नहीं होती थी, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है. पहले तो होती थी, अब 5% और बढ़ाया है. 850 cc गाड़ियों से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं, मेहरान वगैरह के अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो है वो 5% ड्यूटी और बढ़ गई है. तो दीज आर द फैक्टर्स. खास तौर पे वो जो फॉरेक्स एक्सचेंज का मैंने आपको बताया कि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है येन और उसके मुकाबले. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि कार इंडस्ट्री हैज़ बीन अराउंड इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम. जब ये इंडस्ट्री लगी थी तो आइडिया वाज कि तेज़ी से लोकली जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया वो तेज़ी से बढ़ेगा. एंड एक्चुअली these companies like Toyota and Honda had given a plan to the government कि इस साल में हम इतनी लोकलाइज करेंगे, इतना करेंगे. वो टारगेट्स कभी भी मीट नहीं हुए हैं. दिस हैज बीन ड्रैगिंग एंड गवर्नमेंट हैज नॉट बीन वेरी इफेक्टिव ऑन दैट. ऑल्दो गवर्नमेंट हैड नॉट बीन इफेक्टिव, पर सर अगर आप देखें कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि 40% ऑन एवरेज अगर आप देखें ना 40% लोकलाइज पार्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. मैं इसको आपको लिंक करना चाह रहा हूँ ये फॉरेन एक्सचेंज से. अगर अभी 60% चीज़ें आ रही हैं जापान से, ज़्यादातर जापानीज गाड़ी, एंड येन हैज़ अप्रिशिएटेड अगेंस्ट ऑल करेंसीज ऑफ यू नो यूरो के अगेंस्ट डॉलर. ज़ाहिर हमारे खिलाफ ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है. वो जो 60% कंपोनेंट है इज कॉस्टिंग मोर. दैट्स व्हाई द टोयोटा कोरोला कार एंड सपोज instead of 80% was produced in Pakistan, the impact of that appreciation of yen would have been less. For example, yes. फॉर एग्जाम्पल सुजुकी की अगर आप एग्जाम्पल लें तो सुजुकी की जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर उसके ज़्यादातर पार्ट अप टू 60 to 70% ऑफ द पार्ट्स आर बीइंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड. उसको कम इम्पैक्ट करेगा, उसको कम इम्पैक्ट किया है. मतलब वी कैन सी इट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री. इफ यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जी सुजुकी के इस लाए अमल से जो हमने देखा कि जी काफ़ी हद तक उसको फायदा हुआ. से जो लोकल कंपनी है उसके इंटरेस्ट में था कि ज़्यादा लोकल प्रोड्यूस करे. And that's why Suzuki is coming as a winner now. और आप देखें फिर उसकी जब कॉस्ट प्राइस एक चीज़ की कम होगी तो उसकी पेनिट्रेशन भी मार्केट में ज़्यादा होगी. सुजुकी गाड़ियाँ कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, सही है, इर्रिस्पेक्टिव के व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और समथिंग. हमारे यहाँ ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी, पीपल आर गोइंग टू बाय, लोग खरीदेंगे उसको. सुजुकी की गाड़ियों की पेनिट्रेशन जितनी है मार्केट में समवेयर अराउंड 45 to 50% पेनिट्रेशन है सुजुकी. अच्छा, यासिर इज इट ट्रू कि जब बहुत ज़्यादा स्लम्प आया था, जब टोयोटा के सेल, होंडा के सेल बहुत गिर गए, सुजुकी के सेल में कोई खास कमी नहीं आई? सुजुकी के सेल में सर कमी आई थी, बट द परसेंटेज ऑफ लॉसेस दैट सुजुकी फेस्ड वो कंपैरेटिवली लोअर देन व्हाट टोयोटा एंड होंडा फेस्ड. अगेन द रीजन इज द लोकलाइजेशन. एंड बिल्कुल आपने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल एग्री. लोकलाइजेशन में हमारा एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि मोर लोकलाइजेशन मीन्स मोर लोकल जॉब्स. यस, हमारा तो एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम गाड़ी को ज़्यादा बनाएं ताकि ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जाए. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द कंपनी देमसेल्फ, एज यू हैव राइटली सेड.
तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा और इन लोगों को पुश करती कि भाई आप ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स बनाएं, तो हो सकता था कि ये और ज़्यादा हो सकता था. लेकिन आई थिंक द मेन कंस्ट्रेंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन दिस. फॉर इंस्टेंस, if you want to make a Toyota Corolla engine here, you cannot do this 50-60,000 engines. You have to have a bigger plant. And that can only happen कि जब आपकी production मिसाल के तौर पे 500,000 कार हो, तो फिर आप you can afford to have gear making plant, you can have the engine making plant, and that in my view can only happen if we can start exporting these Toyota vehicles or Honda vehicles. और वो जिस स्टेज जब आएगा, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी मच इन द इंटरेस्ट ऑफ Toyota or Honda to bring their the units which are providing this from Japan to Pakistan, and that will of course bring almost 80-90% localization. कुछ कंपनीज दे हैव ट्राइड टू स्टेप अप इन दिस विद रिगार्ड टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग. उन्होंने कोशिश की कि जी हम भी लोकली मैन्युफैक्चर करें. बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स थे उनके, जैसे एडम का ट्रक अगर आप देखें कि मास्टर फोर्डलैंड का ट्रक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक उसके पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनते हैं. एडम तो है वो पाकिस्तानी कंपनी, उसकी गाड़ी भी आई है रेवो के नाम से, बट द प्रोडक्ट फेल्ड समहाउ, इतना मार्केट में नहीं चल सका. But I would like to say that government should support such companies who are taking an initiative to produce the entire thing locally. एंड अभी मैं एक इंटरव्यू कुछ अर्से पहले पढ़ रहा था इन बिजनेस रिकॉर्डर ऑफ दिस CEO ऑफ टोयोटा कंपनी परवेज साहब. सो व्हाट आई डिराइव फ्रॉम द इंटरव्यू, जो मुझे पढ़ने को मिला, जो मुझे देखने को मिला, वो ये कि मैन्युफैक्चरर्स हु आर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो लोकल प्रोड्यूसर से बनवा रहे हैं माल वगैरह, दे आर नॉट सैड अबाउट एनी सिचुएशन. और ग्रजेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, आप सही है, हर जगह होते हैं, हर इकोनॉमी में होते हैं, लेकिन द पीपल जो और कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज लाइक टोयोटा एंड होंडा, ये लोग इतने मायूस कुन नहीं है पाकिस्तानी सिचुएशन से, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल सिचुएशन. एंड बड़ा पॉजिटिव उनका बयान आया था जो मैंने पढ़ा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पिछले 9 महीने में चीज़ें बेहतर हुई हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट परवेज साहब सेड, आई कैन कोट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, कि थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव इन द कमिंग ईयर्स. एंड इवेंचुअली जो आपने बात की कि हम ये टारगेट्स मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई विल से कि डेफिनेटली इंशाल्लाह इफ वी नॉट ब्रेक अप टू द 100%, वी विल ब्रेक समवेयर अराउंड 85-90% ऑफ द विजन 2012, which is probably good enough for the time being, but we will always also hope, you and me, especially you younger generation, कि एक वक्त आए कि हम यहाँ लोकल हब बनने शुरू हो जाए फॉर ऑल दीज व्हीकल्स इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स, एंड देन यू विल सी एन एक्सप्लोजन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन दिस प्लेस. 80 मिलियन टोटल प्रोडक्शन में से अगर हम 10 लाख के 1 मिलियन पे भी चले जाएं, तो दैट विल बी अ मेजर चेंज. एंड आई थिंक गिवन द ग्लोबल सिचुएशन दिस इज गोइंग टू हैपन sooner or later. और उससे जो है ना, this is one component of the economy which will create so much jobs and bring us close to the share of the international market which we deserve in any case. Yasir, before we close, मुझे थोड़ा सा समझना है, आप लोगों के लीजिंग बिजनेस में पिछले 2-3 साल में बड़े अपहीवल रही है. How is your company doing now? Alhamdulillah, over the preceding year, we are again regaining the power in terms of business now, and yes, we are making efforts. And it wasn't just we; it was the entire banking and financial institutions that went down for a time being. But now you can see the market trend coming up once again. Although Kaibor is somewhere around 13%, and there is a hindrance. Who is taking big orders from you? Which companies are? See, there's still a lot of room. Our focus is on the SMEs, small and medium sized enterprises, because that is the backbone of every economy. So these are the organizations that we focus, and alhamdulillah, these organizations are also developing. With respect to automobile industry, I would like to say the local original equipment manufacturers, that are small manufacturers of these parts, these are our clients, and they are alhamdulillah now regaining the business, and they are developing over the period of time. Inshallah, we hope that within
this year. And I very much hope, and this is a major concern for everybody, that this inflation has not only killed businesses like yours, but also has affected every common person. Okay, somehow or the other, the inflation is curtailed, hopefully towards the level of say 4 or 5%. Then we will see a major boost in your common consumer will again come back to you people. Otherwise तो ज़्यादा मुश्किल है. और इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाए तो मेरी अपनी ज़ाती राय है. I have seen the whole world. I have never seen inflation anywhere else like this here. And some people try to justify inflation, but actually inflation is no good at all. It is only bad news, and it is because of the deficits. The government hopefully will curtail their expenditure or increase their income, whatever they do, but don't print any more notes and bring down the inflation. The last thing that I would like to say before ending of your program, that is कि देखें जी, जो crisis हमें last year face हुआ was a very difficult time. एंड इन द हिस्ट्री अगर आप देखें इस तरह का क्राइसिस जो है वो शायद ही किसी मुल्कों पे आया हो फ्रॉम पॉलिटिकल एंड टेररिज्म एस्पेक्ट एंड ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ऑफ पाकिस्तान शोड their jazba and their resilience, and they really worked hard, and we are recovering with the passage of time through this entire thing. And I'll say कि इसी तरह अगर we are going to fight, we are going to soon recover out through this entire situation. I'm very hopeful as far as Pakistan is concerned and the conditions are concerned. This is sooner or later are going to over, and we are going to come up once again. Yasir, thank you very much for coming. नाज़रीन, ऑटो इंडस्ट्री पे आपने हमारी गुफ्तगू सुनी. यासर ने हमें बहुत ही उम्मीद अफजा बातें की हैं. ही इज़ अ यंग मैन, ही हैज़ लॉट टू सी इन फ्यूचर. इनका ख्याल है कि ना सिर्फ विजन 12 जो है वो अचीव हो सकता है, विच इज़ द मोर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान, बल्कि वी कैन ऑल्सो बिकम इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड कार्स. और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके सेल्फ इंटरेस्ट में होगा कि वो बजाय यूरोप में या अमेरिका में या जापान में वो गाड़ियाँ बनाएं, वो गाड़ियाँ पाकिस्तान जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन सेंटर में बनाएं. हमें जॉब मिल जाएगी, हम उसी से बहुत खुश हैं, और उनको चीप प्रोडक्शन फैसिलिटी मिल जाएगी, और फिर ये गाड़ियाँ ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें. तो फिर ये विजन 12,000 जो है ना, ये कुछ भी नहीं रहेगा. 80 मिलियन में से हो सकता है हम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन के शेयर होल्डर बन जाएं, और उससे जो है ना हमारी जो है ना पूरी मईशत बदल जाएगी, और हम एक सही मुकाम जो हमारा है, हम छठे बड़े मुल्क हैं दुनिया के, हम अगर छठे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं तो वी विल बी हैप्पी. और इवेंचुअली ये होगा, क्योंकि बिज़नेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इसको होना है. हमने कुछ चीज़ें करके, नेगेटिव पब्लिसिटी करके, इस फ्लड जिसको आना है पाकिस्तान में, उसको बज़ाब्ते हमने एक डैम बना के रोका हुआ है. रोज़ाना हम टेररिज्म की खबरें पूरी दुनिया को देते हैं. ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो है ना रुक जाता है इस बात पे. जहाँ तक इकनॉमिक वायबिलिटी का सवाल है, पाकिस्तान हैज़ ऑल द इकनॉमिक वायबिलिटी. लोगों की कमी नहीं है, ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है. तो इवेंचुअली दिस विल हैपन. डेमोक्रेटिक हुकूमत चलती रहेगी इंशाल्लाह. इंडिया वगैरह से पीस हो जाएगा, टेररिज्म पे काबू आ जाएगा, और फिर जो है ना सोशल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस बढ़ेगी, उससे गुर्बत पे कुछ कमी आएगी, उससे भी टेंशन सोसाइटी में कम हो जाएगा, और पाकिस्तान विल बिकम ए मोर पीसफुल प्लेस टू लिव एंड इन्वेस्ट. इसी उम्मीद के साथ आज का मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ. खुदा हाफिज़.